एक सवाल जो मिनोक्सिडिल यूज करने वाले हर इंसान के मन में जरूर आता है, यार अगर इसे छोड़ना पड़ा तो क्या होगा? क्या सारे उगे हुए बाल वापिस से झड़ जाएंगे? क्या हालत पहले भी ज्यादा खराब हो जाएगा? ये एक ऐसी डर है जिसके कारण कई लोग मिनोक्सिडिल शुरू ही नहीं करते, और जो करते हैं उनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि इसको मैं छोड़ूंगा तो मेरे बाल वापिस से झड़ जाएंगे, तो इसको मैं हमेशा मुझे लगाता ही रहना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस डर को समझेंगे, इस डर का सामना करेंगे। मैं आपको बिल्कुल साफ और सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि आप मिनोक्सिडिल को बंद कैसे कर सकते हैं, या अगर हम बंद करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है, और क्या हम इससे बच सकते हैं, क्या इसका असर को कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, मिनोक्सिडिल छोड़ने पर क्या होगा? चलिए बिना घुमा फिरा के सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। द शॉर्ट इन ऑनेस्ट आंसर इज यस, आपका बाल झड़ेंगे। लेकिन इसमें एक बट है या एक लेकिन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आपके वो बाल झड़ेंगे जो मिनोक्सिडिल की वजह से उगे थे, या वो बाल जो मिनोक्सिडिल के सपोर्ट पे ही खड़ा था। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके कमजोर बाल हैं, मान लीजिए आपका कमजोर बाल एक पेशेंट की तरह है जो कि एक लकड़ी के सहारे चलता रहता है। अगर आप वो लकड़ी को उससे हटा देते हो तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो पेशेंट गिर जाएगा। वैसे ही काम करता है मिनोक्सिडिल अपने बालों के साथ। मिनोक्सिडिल की वजह से वो बाल खड़ा हुआ रहता है। जैसे आप अचानक से मिनोक्सिडिल को यूज करना बंद कर देते हो तो बाल झड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, अब अभी जानेंगे उसके पीछे का साइंस क्या है। हमारे बालों का एक ग्रोथ साइकिल होता है और एक रेस्टिंग पीरियड होता है। मिनोक्सिडिल क्या करता है, ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और आर्टिफिशियली आपके बालों को ग्रोथ फेज में ही रखता है, मतलब ग्रोथ फेज में लंबे समय तक रहता है, और रेस्टिंग फेज को छोटा कर देता है। इसीलिए आपका बाल उगते हुए और मोटा दिखने लगता है। जब आप मिनोक्सिडिल को यूज करना बंद कर देते हो, अचानक से वो ब्लड फ्लो इसको मिलना बंद हो जाता है, और कोई भी चीज अचानक होने की वजह से वो आपका बाल का झड़ना चालू हो जाता है। और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वो ग्रोथ पीरियड से रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, और रेस्टिंग पीरियड का खत्म होने के बाद बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। अभी हम ये तो समझ गए बाल तो झड़ेगा, लेकिन कभी क्या मैं आज लगाना बंद किया तो कल से मेरा बाल झड़ना चालू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर मिनोक्सिडिल पूरी तरह बंद करने के बाद 3 से 6 महीने के बाद आपको हेयर शेडिंग नोटिस होना चालू हो जाएगा। और कितने बाल झड़ेंगे? उतने ही जितने मिनोक्सिडिल की वजह से आपने गेन किए थे। आप एसेंशियली अपनी जेनेटिक टाइमलाइन पर ही वापस आएंगे। यानी कि अगर आप मिनोक्सिडिल अगर नहीं लगाते तो आप जो बाल झड़ने वाले थे उतने ही बाल झड़ेंगे, क्योंकि उतने ही बाल मिनोक्सिडिल की वजह से वापस आए थे। हाँ, तो क्या इसका कोई भी सोल्यूशन है? जी हाँ, इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन 100% तो नहीं है, लेकिन जो शेडिंग फेज है हम उसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं। यानी जो 3 से 6 महीने के बाद झड़ने वाला था उसको थोड़ा और लंबा किया जा सकता है। तो जिससे कि मैंने आपको बताया था, आप एकदम से अगर मिनोक्सिडिल को छोड़ देंगे तो आपका बाल का झड़ना तुरंत चालू हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे मिनोक्सिडिल को यूज करना बंद कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार सुबह और शाम को मिनोक्सिडिल को यूज करते थे तो आप इसको कम करके 1-2 महीने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग या इवनिंग एक ही टाइम पे यूज करेंगे। ऐसा 1-2 महीने करने के बाद फिर दूसरे 1-2 महीने ऐसा करना है कि अल्टरनेटिव डेज में यूज करना है। मतलब एक दिन सुबह यूज करना है, दूसरा दिन यूज नहीं करना है, फिर तीसरा दिन आप यूज कर सकते हो। एक दिन यूज करना है, एक दिन नहीं करना है, और जिस दिन यूज करें उस दिन एक ही बार यूज करना है। जबकि आप स्टार्टिंग में सुबह और शाम 2 बार यूज करते थे। ऐसा करके ऐसा करते करते उसका जो मिनोक्सिडिल यूज करने का जो उसका कम करना है आपको। और मिनोक्सिडिल जो होता है वो सिर्फ एक ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाला काम करता है, लेकिन बाल झड़ने का जो मेन दुश्मन है वो है डीएसटी। तो आपको डॉक्टर को पूछ के कोई डीएसटी ब्लॉकर को खाना चालू करना चाहिए। फिनास्ट्रेट एक बहुत ही पॉपुलर डीएसटी ब्लॉकर है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आप डॉक्टर को बिना पूछे मत खाइए उसको, किसी डॉक्टर को पूछ से खाइए तो बेहतर होगा। अगर आप डीएसटी ब्लॉकर को खाते हैं और मिनोक्सिडिल को एक अचानक से नहीं छोड़ के, जैसे कि आपको मैंने बताया वैसे धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, तो आपका जो बाल झड़ने का जो टाइमिंग है 3 से 6 महीने से बढ़ के 1-2 साल हो सकता है। तो अभी जितना ही बात मैंने किया उसको अगर मैं समराइज करके बताऊं तो पहला है, मिनोक्सिडिल छोड़ने पर बाल झड़ते हैं, लेकिन वही जो बाल उसकी सपोर्ट पर ही खड़े थे। दूसरा, जो बाल आपके झड़ने वाले ही थे, अगर आप मिनोक्सिडिल को नहीं यूज करते तो भी वही बाल झड़ने वाले थे, वही बाल झड़ेंगे। सारे जो आपका हेल्दी बाल है वो आपका नहीं झड़े। और ये जो बाल झड़ने का जो प्रक्रिया है वो 3 से 6 महीने के बाद शुरू होता है। तो उसका रोकने का भी तरीका मैंने बताया। आप डीएसटी ब्लॉकर डॉक्टर को पूछ के खा सकते हैं, और मिनोक्सिडिल को धीरे धीरे करके बंद करना है, अचानक से बंद नहीं करना है। और जैसे ही आपको वापिस से बाल झड़ने का चीजें दिखना चालू हो जाएगा तो आप दोबारा से इसको धीरे धीरे करके यूज करना चालू कर सकते हैं। कुछ टाइम यूज करके फिर धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। आपको इस बारे में क्या सोचना है और क्या एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट्स में बताइए, ताकि और लोगों को नॉलेज मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।